लेकिन पहले खाड़ी में नए युद्ध की फिक्र। अमेरिका और ईरान में बारूदी संघर्ष का नया राउंड शुरू हो चुका है, जिसमें डिप्लोमेसी ऑफ और खाड़ी में महायुद्ध का बटन ऑन हो गया है। ऑफ कोर्स, बटन ऑन करने वाला कौन है, समझ गए होंगे आप। खाड़ी में एक बार फिर बम और मिसाइल गिर रही है और तबाही की तस्वीर ईरान से कुवैत, कतर और बहरीन तक देखने को मिल रही है। सवाल यह है कि यह लड़ाई आखिर कैसे रुकेगी और इसे कौन रोकेगा। अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी के नए चैप्टर में क्या क्या हुआ, किसने शुरुआत की, सबसे पहले यह देख लेते हैं। हमला एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से हुआ है। कल ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर दोबारा अटैक होगा। इस बार टारगेट ईरान के पावर प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। आधी रात हुआ भी वैसा ही। सेंटकॉम ने ईरान पर चुन चुन कर एयर स्ट्राइक्स की हैं। अमेरिकी सेना की तरफ से कहा गया है कि 7 घंटे में कुल 90 हमले किए गए हैं। ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई है। ईरान ने खाड़ी के 3 देश कतर, कुवैत और बहरीन को टारगेट किया है। वहां अमेरिकी बेसिस पर करीब 95 हमले किए। ठीक एक दिन पहले भी जब अमेरिका ने 5 घंटे में 80 अटैक किए थे, तब भी ईरान ने जवाब में 85 हमले किए थे। इस बारूदी वीडियो फाइल का सबसे हैरान करने वाला अध्याय खमनेई की अंतिम यात्रा से भी जुड़ा है। असल में अमेरिका ने ईरान के मशहद जाने वाले 2 रेलवे ब्रिज को निशाना बनाया। तेहरान और मशहद को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पर अटैक से रेल सेवा रोकनी पड़ी। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब आज ही खमनेई को उनकी जन्मस्थली मशहद में सुपुर्द खाक किया गया। IRGC ने आरोप लगाया है कि अमेरिका के इस हमले का मकसद खमनेई की अंतिम विदाई के कार्यक्रम को प्रभावित करना था। अमेरिका ने रेलवे ब्रिज को टारगेट किया, यानी दूसरे राउंड के हमले में ईरान के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर निशाने पर आए, जबकि 2 दिन पहले अमेरिका ने सिर्फ मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट किया है। यानी मैसेजिंग क्या है, अमेरिका मिलिट्री फैसिलिटीज के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करके वहां की आवाम के अंदर जो एक यूनानिमिटी आ गई है इस रिजीम को लेकर, उसको तोड़ना चाहता है, बगावत करवाना चाहता है लोगों से इस रिजीम के खिलाफ। अमेरिका की ओर से बयान आया है कि चाबहार में उसकी सेना ने लगातार दूसरे दिन अटैक करके IRGC नेवी के इमाम अली बेस को भारी नुकसान पहुंचाया, मैरीटाइम कंट्रोल टावर को क्षति पहुंचाई, बुशहर में न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक बमबारी की है, IRGC के सैन्य बेस और एयर डिफेंस सिस्टम टारगेट किए हैं। होर्मुज स्ट्रेट से लेकर बंदर अब्बास, सिरिक में एक साथ हमले हुए हैं। वहां स्ट्रैटेजिक ठिकानों को दिलाया है। ईरान के 10 से ज्यादा शहरों में भयंकर एयर स्ट्राइक की है। ओमान की खाड़ी में ईरानी पोर्ट पर जबरदस्त हमला किया है। गोलिस्तान में अक तेके खान पुल को उड़ा दिया गया। IRGC ने कहा है कि ब्रिजों पर हमले का जवाब मिलेगा। ईरान के एयर डिफेंस, मिसाइल सिस्टम और ड्रोन साइट्स के अलावा रेलवे ब्रिज, पावर प्लांट और यहां तक कि एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। यानी अब अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ईरान की सैन्य क्षमता में कमी लाने को अपना नया मिशन बताया। सेंटकॉम की वार्निंग है कि आज रात होर्मुज में ईरानी सैन्य क्षमता को कमजोर कर देंगे। ट्रंप ने भी आज रात ईरान पर फिर से हमले की चेतावनी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान एक बार फिर अटैक करेगा तो जवाब में अमेरिका 20 बार अटैक करेगा। यानी यह किसी फिल्मी डायलॉग जैसा हो गया, 1 के बदले 20। ऐसा करके ट्रंप की कोशिश है कि वो ईरान को एक बार फिर से डरा पाए, जैसा उन्होंने पहले कहा था कि पूरा सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा। बारूद के डर से ईरान की सत्ता को सरेंडर करवा पाए, ऐसी कोशिश है। लेकिन ईरान की जवाबी मिसाइल भी कुछ कम नहीं है। ईरान ने कतर, कुवैत और बहरीन को दहलाया, अमेरिका को चुनौती दी है। इन हमलों पर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि बयानबाजी नहीं, एक्शन से जवाब देंगे। ईरान के स्टेट टीवी पर कहा गया है कि पश्चिम एशिया में सभी अमेरिकी सैन्य बेस तबाह कर देंगे। मुश्तबा खमनेई के सलाहकार वेलियाती ने चेतावनी दी है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी ट्रिगर दबाने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात, मुश्तबा खमनेई को इस बार वहां की जनता का पूरा सपोर्ट है। खमनेई के जनाजे में वी विल किल ट्रंप के नारे लगे हैं। यह बैनर मशहद में ही है, मशहद में ही है जहां पर सुपुर्द खाक किया गया खमनेई को। एक बार देखते हैं अमेरिका ईरान में हुई ये जुबानी फायरिंग, फिर आपको ईरान का मिसाइल और ड्रोन से जवाबी एक्शन भी दिखाएंगे। हालात चिंताजनक है। ट्रंप के स्टेटमेंट और ट्रंप के अंदाजे बयान से ऐसा लग रहा है कि अब ईरान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गया है। ये ईरान और अमेरिका के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट की तीसरी किश्त। पहली तब जब खमनेई को मारा गया, दूसरी तब जब मुहर्रम के दौरान अटैक हुआ, और तीसरी ये है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि मैरीटाइम जो एरिया है वहां पर अमेरिका सदर्न होर्मुज में पुश कर रहा था मूवमेंट। ईरान ये नहीं चाहता था, उसने काफी दिनों तक सहन किया और फिर वो एग्रेसिव हो गया।
अमेरिका ईरान का होमुज में पेशेंस टेस्ट कर रहा था और ईरान ने फाइनली इस पर जवाब दे दिया है। यही न्यूयॉर्क टाइम्स का एक तरीके से इंडिकेशन है। आपने ट्रंप का बयान गौर से सुना होगा, तो उन्होंने इस बार एक लक्ष्य भी दिया है। यह लक्ष्य है ईरान के खर्क द्वीप पर कब्जा करना। ट्रंप ने साफ कहा है कि खर्क द्वीप पर अमेरिका को कब्जा करने से ईरान नहीं रोक पाएगा। ईरान ने अपने लिए अंजाम चुना है। ट्रंप के टारगेट पर खर्क द्वीप क्यों है, हमने इसे डिकोड किया। खर्क द्वीप असल में फारस की खाड़ी में स्थित है। ईरान का सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक तेल निर्यातक केंद्र है। ईरान के कुल कच्चे तेल का लगभग 90 to 95% हिस्सा इसी द्वीप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को निर्यात किया जाता है और इस एरिया का भी 90% चाइना जाता है। बाय द वे, ईरान अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा तेल निर्यात से कमाता है। यह द्वीप ईरान के लिए सालाना लगभग 78 अरब डॉलर का राजस्व लाता है, जिससे यह तेहरान की सबसे बड़ी आर्थिक जीवन रेखा बन चुका है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास स्थित होने के कारण यह क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और जियोपॉलिटिक्स दोनों नजरिए से अत्यंत संवेदनशील है। इसे ईरान का बेहद रणनीतिक द्वीप कहा जाता है, जहां 24 घंटे IRGC की कड़ी सुरक्षा रहती है और ट्रंप अब ईरान की इसी नस को काटने की वार्निंग दे रहे हैं। खर्क द्वीप पर कब्जा करके वो ईरान के तेल वाले खेल पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा करके मुश्तबा को घुटनों पर लाना चाहते हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या ट्रंप के लिए यह कर पाना, खर्क द्वीप में सेना का सफल ग्राउंड ऑपरेशन करवा पाना आसान होगा? वो भी तब जब अमेरिका के 90 हमलों के जवाब में ईरान अभी 95 अटैक कर रहा है। खाड़ी में चुन चुनकर अमेरिकी बेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से टारगेट कर रहा है। ईरान ने राउंड 2 में भी अमेरिकी हमलों का जवाब कितने विध्वंसक तरीके से दिया, देखिए आप।